नंबर, सबसे पहले तो वेलकम यूट्यूब चैनल वालों के लिए भी। पेज नंबर 9 पर हमारा 10th क्लास सिलेबस शुरू हो रहा है और स्क्रीन पर भी पेज नंबर 9 ही है। सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से हमारा रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर और लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा भी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें 300 to 350 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आता है। 12 में से 10 क्वेश्चन हमें एमसीक्यू आंसर करने पड़ते हैं। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 80 में से 20 मार्क्स का यही है, जिसको हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश का पार्ट ही नहीं है वो, और उसके लिए हम कोई प्रैक्टिस करके नहीं जाते। आगे बढ़ेंगे तो लिटरेचर के बेस पर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चंस इन 1 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3rd, एंड 5 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों ही लिटरेचर से होंगे। 2 हमारे अलग अलग बुक हैं, उनमें से होंगे। ग्रामर हमारा 10 नंबर का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे गैप फिलिंग से रिलेटेड। अच्छा, सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। टेंस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, नाउन, एडवर्ब, क्लॉज एंड कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव क्लॉजेज और प्रीपोजिशन। ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हमें 10 मार्क्स स्कोर करना है तो, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में एक लेटर आएगा 5 मार्क्स का, ऑप्शन होगा जिसमें एक पैराग्राफ आएगा 5 मार्क्स का, उसमें भी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10-10 नंबर के, जिसमें 10-10 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस हमारे लिटरेचर से 5-5 नंबर के, वो भी मल्टीपल चॉइस, 4 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन ग्रामर से, 6 हो गए। और फिर एक क्वेश्चन हमारा लेटर का और एक पैराग्राफ का, 8 हो गए। उसके बाद हमारी लिटरेचर होगी 30 मार्क्स की, जिसमें 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें करने होंगे, जो हमारी या तो फर्स्ट फ्लाइट से 2 आउट ऑफ 3 हमें फर्स्ट फ्लाइट से करना पड़ेगा एंड 2 आउट ऑफ 3 हमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, जो 2 बुक है हमारे इंग्लिश के। अगर आप बुक नहीं खरीद पाए हैं तो कोई बात नहीं, बुक हम जब भी जो चैप्टर करेंगे मैं उसकी पीडीएफ आपको भेज दिया करूंगा। तो आपने देखा कि हमारे 4 क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे 6 में से, जिसमें से 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से और 2 फर्स्ट फ्लाइट से। फिर 4 आउट ऑफ 6 ही क्वेश्चन किए जाएंगे हमारे, जो कि 3 नंबर के होंगे। वो वाले 2 नंबर के थे, 2 4 8 और 3 4 12। अगेन द सिनेरियो विल बी सेम, 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इससे समझ में आता है कि हमारे 1 नंबर के एमसीक्यूज, 2 नंबर का लिटरेचर का क्वेश्चन और 3 नंबर का लिटरेचर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लास्ट 2 क्वेश्चंस की, जिसमें कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 to 120 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। ये पैसेज बेस्ड भी हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा। ये भी पैसेज बेस्ड हो सकता है, जिसमें प्लॉट करना, इंटरप्रिटेशन करना और एक्सट्रापोलेशन करना, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको। तो लिटरेचर हमारी 30 मार्क्स की तो पार्ट बी हो गई और 10 मार्क्स का हमारा पार्ट ए में से हो गया, जो कि मल्टीपल चॉइस होगा। तो इस तरह से हमारी लिटरेचर 40 मार्क्स की हो जाती है, रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का हो जाता है और आपका 10 मार्क्स की ग्रामर हो जाती है और 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन हो जाता है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो इंग्लिश इज़ नॉट ओनली लिटरेचर, वो और भी बहुत कुछ है। तो हम ग्रामर की क्लासेस भी रखेंगे। फिलहाल टू क्रिएट इंटरेस्ट आई हैव स्टार्टेड अ वेरी सिंपल चैप्टर, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम योर बुक, दैट इज़ भोली। भोली चैप्टर का मैं आपको लिंक यूट्यूब का ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। मैंने ये इंट्रोडक्टरी क्लास रखी है, आप लिंक पर से हेडफोन लगाएंगे। 2 पार्ट्स में भोली के वीडियोस मैंने भेजे हैं। पहले पार्ट में भोली का
फर्स्ट पार्ट में भोली का 25-26 मिनट का ऑडियो है और उसमें बुक जो है वो यूट्यूब वीडियो में सामने सामने चल रही होगी। तो यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑल्सो एज वेल एज यू विल लिसन माई एक्सप्लेनेशन। सेकेंड वीडियो उसके इमीडिएटली बाद आप सुनेंगे। अगर आपको टाइम देना है, इंटरवल देना है तो इंटरवल देकर सुनेंगे। मैं अभी एक शॉर्ट वर्जन में भोली चैप्टर समझाऊंगा आपको थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन वहाँ से सुनेंगे। हमारा पैटर्न ये होगा हर रोज़ की क्लास का कि मैं आपको चैप्टर के बाद एक असाइनमेंट भेजूंगा जो कि सॉल्व्ड होगा। आप उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ करके अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आपको एक नोटबुक बनानी होगी, बस एक सेपरेट नोटबुक फॉर ट्यूशन क्लासेस कह लीजिए उसको। और उसमें जब हम टॉपिक्स करेंगे तो टॉपिक्स भी उसी में करना है, ग्रामर भी उसी में करना है। और जब आपको मैं सॉल्व्ड असाइनमेंट दूंगा तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको आंसर करेंगे। आंसर करने का पैटर्न पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी होंगे उसमें। और फिर मैं आपको अनसॉल्व्ड असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको फिर अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करना है। और जब भी हम मिलेंगे तो मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को चेक करूंगा और मैं देखूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने जो ये बातें बताई अब ध्यान रखेंगे। जो बच्चे क्लास में अभी नहीं हैं उनके लिए मैं ये इंट्रोडक्टरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास इंग्लिश, क्लास 10th इंग्लिश के नाम से। तो भोली चैप्टर ज़रा मैं आपको समझा दूं एक बार, उसके बाद आप ऑडियो सुनेंगे। तो भोली एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 9th चैप्टर है आपकी बुक का। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड। अगर मैं कहूं कि आप इसको ओपन कर लीजिए तो आप ओपन भी कर सकते हैं। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, सिंपल आपको ओपन करना है और आपको देखना है। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक जिसको आप व्हाट्सएप से जा करके डाउनलोड करके और इस तरह से ओपन कर सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ तो आप देखेंगे। ये के अब्बास का लिखा हुआ चैप्टर है। इसकी मेन कैरेक्टर है सुलेखा, उसी को भोली कहा गया है। तो जब मेरी एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे तो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा उसमें। यहां पर मैं एक शॉर्ट वर्जन में आपको ये स्टोरी बता रहा हूं ताकि इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन सुन करके और मेरे असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट भी आपको रात तक शेयर कर दूंगा मैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि एक गांव की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहां पर 4 बहनें और 3 भाइयों का एक परिवार है। नंबरदार जी के 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे में सबसे छोटी जो है वो भोली है। नंबरदार क्या होता अब आप बोलोगे? नंबरदार एक पोस्ट है। नंबरदार का नाम है रामलाल। ये गांव के एक वेल टू डू फार्मर हैं, किसान हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छे खेत हैं। नंबरदार एक पोस्ट है। टैक्स कलेक्टर जो होता है वो अपने अंडर कुछ नंबरदार रखता है जो गांव में लोगों से लगान, टैक्स जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, वसूलते हैं। तो नंबरदार जी के बड़ी अच्छी बड़ी फैमिली है। इनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, राधा सबसे बड़ी बेटी शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी मंगला, उसकी भी शादी सेटल्ड है। और तीसरी बेटी है चंपा और चौथी बेटी है भोली। भाई तो जो हैं तीनों भाई वो शहर में सेटल हो चुके हैं ऑलरेडी पढ़ लिख करके। और अब 2-3 बेटियों की शादी रामलाल जी करेंगे। सबसे आखिरी बेटी भोली है, लेकिन भोली के साथ एक परेशानी है, एक क्या बहुत सारी परेशानी है। भोली जो है, मैंने बताया मैं आज आपको सिर्फ ये एक शॉर्ट वर्जन में स्टोरी बता रहा हूँ। आपको लाइन बाय लाइन जा करके सुनना होगा यूट्यूब वीडियो से। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उसको और शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्त भी उसको सुन सकें, ठीक है। मेरे पास आज क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक गौतम और एक मेरी न्यू स्टूडेंट है। आई डिडंट गेट द नेम, अभी मैं देखूँगा। तो भोली के बारे में बात कर रहा था। भोली जो है वो उसको बचपन में ही वो कॉट से गिर गई, अपने बेड से गिर गई, उसको चोट लग गई, स्मॉल पॉक्स के निशान भी हो गए। उसको बाद में स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स समझते होंगे,
दिल्ली में उसको कहते हैं माता आ गई, चेचक भी कहते हैं कुछ लोग। तो बीमारियों का सामना करने की वजह से वो दूसरे अपनी बड़ी बहनों की तरह हेल्दी नहीं है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो स्टैमर भी करती है, मतलब हकलाना। 2 पार्ट्स में मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की हुई है, आप वहाँ दोनों पार्ट सुनेंगे तो आपको स्टोरी बखूबी समझ में आ जाएगी। एक शॉर्ट वर्जन में मैं आपको स्टोरी में एक इंटरेस्ट क्रिएट किए दे रहा हूँ यहाँ पर बस। उसको चेचक के निशान हो जाते हैं और बेचारी लड़की जो है वो हकलाती भी है, शी स्टैमर ऑल्सो। एंड आफ्टर द मैरिज ऑफ चंपा, नंबरदार वॉज वेरी वरीड, बहुत चिंतित हो जाते हैं कि यार इसकी शादी कैसे करें। नंबरदार साहब रामलाल जी मतलब अपनी पत्नी से बात करते हैं कि यार इसका क्या किया जाए। गांव में तब तक एक स्कूल खुल चुका था और नंबरदार जी से कहा गया था कि आप अपनी बेटियों में से किसी को स्कूल में एडमिट कराइए। तहसीलदार साहब आए हुए थे, नंबरदार से ऊपर वाली पोस्ट जिसके नीचे नंबरदार होता है। उन्होंने कहा कि देख भाई रामलाल, तू तो यार गांव का है, तो देख गांव से तो लड़की होनी ही चाहिए, और अगर तेरे घर से होगी, लड़कियों के लिए स्कूल खुला था, अगर तेरे घर से लड़की हुई तभी तो गांव वाले भेजेंगे, तो तेरे को लड़की भेजनी पड़ेगी अपनी कोई एक पढ़ाने के लिए। अब उस टाइम लड़कियों को स्कूल भेजना, आप सोचो स्कूल भेजना वॉज नॉट कंसिडर्ड गुड। जब रामलाल ने आकर के घर पे पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे तहसीलदार साहब बोल रहे थे, तो पत्नी तो गुस्सा हो गई कि अच्छा हम बेटियों को स्कूल भेजेंगे, बेटियों को भला कोई स्कूल भेजता है। और फिर इन्होंने कहा कि यार देखो जॉब वाली बात है, भेजना तो पड़ेगा, क्यों ना भोली को भेज दिया जाए, भोली वैसी कौन सा उसका शादी होने वाली है। तो तैयार हो गई उसकी पत्नी, कह रही हाँ ये बात आपने सही कही। भोली डर गई सुन करके कि स्कूल जाना है। उसको लगा कि जैसे पीछे कुछ दिन पहले लक्ष्मी उनकी गाय को बेच आए थे, वैसे कहीं मेरे को ना बेच आए। भोली बड़ी डर गई बेचारी। लेकिन जब उसको नहाया धुलाया गया, कपड़े उसको नए नहीं मिलते थे, अपनी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े ही पहनती थी, उसमें से एक चंपा का फ्रॉक भी उसको दिया गया। नहा धोकर उसके बाल में ऑयलिंग की गई, बाल वाल ठीक से उसके कंघी किया गया बाल में, और उसको तैयार किया गया। तो शी थॉट कि किसी अच्छी जगह जा रही हूँ, और वही हुआ। स्कूल ले गए उसको, प्रिंसिपल के पास जाकर के हैंड ओवर कराया मिस्टर रामलाल। प्रिंसिपल ने उनको एक रूम में ले जाकर भोली को बिठा दिया मैम के पास। मैम ने जब भोली से नाम पूछा, भोली स्टैमर कर गई, बच्चे हंसने लग गए। अब बच्चे जब हंसने लग गए तो भोली टेंशन में आ गई, करूं तो क्या करूं भैया। तो बोलने में वो हकलाई, इस वजह से बच्चे हंसे। खैर स्कूल ओवर हुआ, मैम ने बहुत सारी किताबें वगैरह भी दिखाई उसको, उसका नाम फिर वो बोल पाई। मैम ने समझाया कि आप टेंशन मत लो, आप आओ रोज़ स्कूल। बोली स्कूल जाने लग गई, समय बीतता चला गया। वो शादी वाली डिस्कशन का दिन आ गया, रात के दिन डिस्कशन चल रहा था। मम्मी ने भोली के कहा कि यार इससे शादी कौन करेगा। एक रिश्ता आया हुआ था बिशंभर का। बिशंभर जो है वो रामलाल की एज का है और वो भोली से शादी करना चाहता है, क्योंकि भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, चेहरे पर निशान हैं, और क्योंकि भोली हकलाती है। अब वो स्कूल जाने लग गई और उसके अंदर कितना चेंज आया है ये पेरेंट्स को भी नहीं पता है। भोली पड़ी पड़ी सुन रही थी सारी बात कि मेरी शादी की बात मेरे पापा के उम्र के आदमी से की जा रही है। मुझे तो लगा कि भैया मम्मी मना कर देगी, बट मम्मी ही तैयार हो गई। बोली क्या हो गया, अगर आपके जितने एज का है तो क्या हो गया, आपकी जितनी एज कोई एज होती है। और पैसे वाला भी तो है, उसकी ग्रोसरी की शॉप है, उसकी कई दुकानें हैं। फिर दिसंबर के बारे में बात करते करते रामलाल ने कहा कि लेकिन उसके बच्चे भी हैं, पिछले घर से शादी हो रखी थी उसकी। कह रहे कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, बच्चे हैं तो। भोली की मम्मी ने टाल दिया और कहा कि शादी वहीं कर देंगे। भोली बेचारी सुन रही थी, उसने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए बोला कि ठीक है, जैसे माँ बाप कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी। और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती गई। शादी का दिन आ गया, सारे जो भी उसकी बहनें थी, चंपा राधा सब आई हुई थी। अब उन्होंने देखा कि भाई बिशंबर तो बहुत बड़ी बारात लेकर आया है और बारात में खूब गाना बजाना हो रहा है एकदम। आज मेरे यार की शादी है, खूब बढ़िया नाच गाना चल रहा है। ये सब जल गई कि भैया इसकी शादी तो बड़ी अच्छी हो रही है। खैर बारात लगी और मुहूर्त का समय आया, दुल्हन को हवन कुंड के पास लाया गया। अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी भोली के एक आदमी ने आकर के, किसी औरत ने आकर के उसके चेहरे पर से घूंघट हटा दिया। बिशंबर ने भोली की शक्ल देख ली जिस पे चेचक के निशान थे, पॉक मार्क्स थे। उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा ऐसी लड़की से, मुझे
शादी नहीं करनी इससे। तो अब पापा रामलाल साहब तो बड़े टेंशन में आ गए। उन्होंने पगड़ी उठाकर उनके सर पे रख दी। कह रहे ठीक है मैं करूँगा तभी जब 5,000 रुपये दोगे। उस टाइम 5,000 रुपये बड़ी बात होती थी। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा, 2,000 ले लो, 1,000 ले लो, माने ना। फिर रामलाल ने किसी तरह 5,000 रुपये अरेंज करके उसके कदमों में रख दिए। और बिसम्बर बहुत खुश हुआ कि मैंने जुआ खेला और मैं जीत गया। आई गैम्बल्ड एंड आई वॉन। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। भोली नाराज हो गई। भोली ने घूंघट हटाया, माला तोड़ा और सीधा आग में। कह रहे तू चले जा यहां से कमीने, मैं नहीं करती तेरे से शादी। अब सारे गांव वाले तो भोली की तरफ देखे, ये क्या हो गया भैया। भोली ने कहा कि जब तक मेरे माँ बाप चाह रहे थे मैं सोच रही थी चल कोई बात नहीं मैं तेरे से शादी कर लूँगी, बट तू तो लालची है। मैं लालची इंसान से शादी, मेरा हस्बैंड लालची नहीं होगा। और बारातियों को वापस जाना पड़ा। वापस जाते देख करके बैंड बाजा वालों को लगा शादी ओवर हो गई। उन्होंने विदाई का गीत लगा दिया। बेचारे बाराती वापस चले गए, गांव वाले भी चले गए। रामलाल ने कहा भोली से कि तेरा क्या होगा। कह रही मैं आपकी सेवा करूंगी, भाई तो गांव में रहते हैं, बहनें अपना सेटल हैं, आपके साथ कौन रहेगा, तो मैं आपकी सेवा करूंगी। और इन सब चीज़ों में भोली हकलाई नहीं। गांव वाले भी एकदम दे वर सरप्राइज दैट भोली इज़ नॉट स्टैमरिंग एट ऑल। और इस तरीके से ये स्टोरी अंत होती है। इसमें के अब्बास साहब ने फीमेल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात की है और मेल डोमिनेंसी की बात की है कि मेल किस तरह से डोमिनेट करता है। और बहुत अच्छे से इस स्टोरी को अगर पिक्चराइज किया जाए दिमाग में तो एक ही बात निकलती है कि भाई नारी के अंदर वो शक्ति होती है, फीमेल्स के अंदर वो पावर होती है, वो स्ट्रेंथ होती है। अगर वो चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो आपको ये स्टोरी जो है वो मेरे दोनों ऑडियोज से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से दोनों ऑडियो सुनेंगे और सुन करके मैं आज रात तक आपको असाइनमेंट्स भेज दूंगा। ऑडियो सुनने के बाद वीडियो ही एक तरह से वो यूट्यूब पर जिस पे आप देखेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 है भोली का, उसको समझेंगे। एंड देन मैं हिंदी में ज़रूर डिस्क्राइब करता हूँ ताकि चैप्टर अच्छे से तह तक समझ में आ सके। इसीलिए करता हूँ ताकि क्योंकि MCQs आपसे ना छूटें। एक एक लाइन डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यूट्यूब पर ग्रुप पर बता सकते हैं कि कोई पोर्शन मुझे स्टोरी का नहीं समझ आया है। और समझ में आता है तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व्ड भेज दूंगा। जो यूट्यूब पे इस चैनल पे देख रहे हैं वो लोग मुझे अगर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उनको भी भेज दूंगा। तो मिलते हैं फिर। अब हम लोग डे आफ्टर टुमारो विल हैव अ क्लास एंड आई हैव टू डिस्कस टाइम विद द पेरेंट्स। उसके बाद में डे आफ्टर टुमारो की तो इंग्लिश की क्लास डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि अभी हमने क्लासेस जो हैं वो वेंसडे फ्राइडे मंडे वेंसडे फ्राइडे में रखने की मैं सोच रहा हूँ। तो पेरेंट्स से डिस्कस करके टाइम रखूँगा। ओके, विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।